आपका हमारे YouTube चैनल एनके टीचिंग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मोल तथा मोलर द्रव्यमान के बीच जो संबंधित सूत्र होता है उस सूत्र पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे वो किस प्रकार से संबंध दर्शाता है। तो जो होता है किसी यौगिक के मोलों की संख्या अथवा तत्व के मोलों की संख्या होती है जो वो उस यौगिक को प्रश्न में जिस प्रकार से उसका मास दिया हो मतलब द्रव्यमान दिया हो और उसका जो मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान होता है उसके बीच में जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है मोलों की संख्या, पहले हम लोग सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पे मोलों की संख्या बराबर सूत्र जो होता है वो होता है दिया हुआ द्रव्यमान या भार बटे आणविक द्रव्यमान या इसके लिए दूसरा सूत्र जो होता है वो इस प्रकार से है मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ आयतन बटे 22.4 लीटर या इसको लिख सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और इसका एक और सूत्र इस प्रकार से होता है मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ आणविक द्रव्यमान, दिए हुए तत्व का आणविक द्रव्यमान आणविक या परमाणविक द्रव्यमान, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में या तो अणु दे सकता है या तो परमाणु दे सकता है, तो हम लोगों को दोनों कुछ भी दिया हो उसका द्रव्यमान यहाँ पे रखना होगा। और यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 ये इस प्रकार से इसके तीन सूत्र हो सकते हैं। हम लोगों को किस क्वेश्चन में जिस प्रकार से दिया होगा उस प्रकार से उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से दिए होंगे और किस प्रकार से हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। अब जैसा कि पहला प्रश्न हम लोगों ने नोट कर लिया है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर जो ये दिया हुआ आयतन यहाँ पर होगा ये होगा STP पर। ये STP क्या होता है ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस चीज पर। यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो होगा फर्स्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन गैस के 11.2 लीटर STP पर। तो हम लोग यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग सूत्र लगाएंगे वो होगा ये वाला मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ आयतन बटे 22.4 लीटर या 22.4 डेसी पर क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वो होगा मोलों की संख्या बराबर, हम लोगों से क्वेश्चन में क्या मोलों की संख्या पूछा गया है तो मोलों की संख्या बराबर यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ आयतन
और ये हमेशा जो आयतन होगा वो STP पर जो दिया होगा वही लिया जाएगा और बटे में हो जाएगा 22.4 लीटर। यहाँ पर हम लोगों को लीटर में दिया है तो हम लोग यहाँ पर लीटर में रखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ आयतन कितना दिया गया है 11.2 लीटर और यहाँ पर ये है 22.4। दशमलव हटा दीजिए, इसको यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 2 और इसको जब भाग करके लिखेंगे तो ये आएगा 0.5 मोल्स। प्रकार से ये पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। यहाँ पर अगला पार्ट हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर अगला पार्ट जो दिया गया है वो है मीथेन के मतलब CH4 के 16 ग्राम में तो अब हम लोग यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे? मोलों की संख्या बराबर यहाँ पर अब हम लोग सूत्र लगाएंगे दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो हम लोगों को यहाँ पर कितना द्रव्यमान दिया गया है? 16 ग्राम और यहाँ पर मीथेन का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। यहाँ पर CH4 होगा, यहाँ से कार्बन का कितना हो जाता है? यहाँ से कार्बन देख लीजिए 12 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणे 4 तो यहाँ पर 12 प्लस 4 बराबर कितना? 16 आ जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग 16 रख देंगे, ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 मोल जो होगा वो 16 ग्राम मीथेन का जब लेंगे तो वहाँ पर 1 मोल मीथेन होगा। अब हम लोग पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया है? 12 गुणे 10 की पावर 24 O2 गैस के मतलब ऑक्सीजन गैस की अणुओं में कितने मोल होंगे? यहाँ पर ये जो परमाणविक दिया हुआ आणविक या परमाणविक अणुओं की संख्या होगी, अणुओं की संख्या। यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है 12 गुणे 10 की पावर 24 O2 गैस की अणुओं में मोलों की संख्या। तो हम लोग लिख ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे दिया हुआ आणविक या परमाणविक। यहाँ पर O2 जो है वो अणु है, आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर O2 अणु के लिए कितने अणु दिए गए हैं? 12 गुणे 10 की पावर 24 और यहाँ पर नीचे क्या लिखना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब हम लोग मोल की संख्या निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है 12 गुणे 10 की पावर 24, ये सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर केवल 6 ले रहे हैं, यहाँ पर 10 की पावर 23। ये एक बहुत ही छोटी मात्रा है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ से इसको भाग करेंगे 6 दूनी 12 तो ये आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर, ये 24 था, ये ऊपर आएगी 10 की पावर माइनस की 23 हो जाएगी। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये तो यहाँ पर ये 2 गुणे 10 आ जाएगा केवल, क्योंकि यहाँ से -23 और 24 जुड़ जाएगी तो ये केवल 10 बचेगा यहाँ पे। तो इसको क्या मतलब है? 20 मोल। यहाँ पर ये जो O2 12 गुणे 10 की पावर 24 O2 गैस की अणुओं में 20 मोल होंगे
और अगर हम लोग यहाँ पर 6.022 करके लिखेंगे तो यहाँ पर 19.5 मोल आएंगे। तो हम लोग है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सरल करने के लिए यहाँ पर 6 रख लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आसानी से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। अब जो अगला पार्ट है हम लोगों के पास वो है पार्ट नंबर 4 और इसमें है H2SO4 के 49 ग्राम में, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। कौन सा फार्मूला लगेगा ये हम लोग एक बार यूज भी कर चुके हैं। दिया हुआ द्रव्यमान कितना दिया गया है 49 बटे यहाँ पर H2SO4 का जो है वो आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं हम लोग। H2 मतलब 1 × 2 प्लस यहाँ पर सल्फर का 32 लिखेंगे, 32 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हैं, 4 गुणे ऑक्सीजन का 1 जो होता है उसके एक परमाणु के लिए आणविक द्रव्यमान 16 हो जाता है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ये 2 आएगा यहाँ पर प्लस 32 प्लस यहाँ पर 64 मतलब 64। इसको जब जोड़ेंगे हम लोग 4 2 6 2 8 और ये 6 और 3 9, यहाँ पे 98 आएगा। और अब हम लोग यहाँ पर इसको 98 रख देंगे यहाँ पे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पहले हम लोग इसको हम लोग 7 से काट ले रहे हैं तो ये 7 सत्ते 49 और यहाँ पर इसे काटेंगे तो 7 एकम 7 और ये इधर 2 आ जाएंगे, 7 चौक 28, 7 से फिर काट लें 1, यहाँ पर 2 और जो इसको भाग करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 0.5 मोल्स, मतलब H2SO4 के 49 ग्राम में जो मोलों की संख्या होगी वो 0.5 मोल्स होंगे। इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट हो गया है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लगाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है O2 के अणुओं की संख्या, मतलब O2 की अणुओं की संख्या बराबर कितनी दी गई है 12 × 10⁻²৪। अब हम लोगों को क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होगी अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे यहाँ पर हम लोगों से पहले ही क्वेश्चन में कह दिया गया है कि ये Na मतलब आवोगाद्रो संख्या जो है वो आप लोग 6 × 10⁻23 लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर 6.022 की जगह 6 × 10⁻23 लेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अणुओं की संख्या दी गई है 12 × 10⁻24 बटे यहाँ पर 6 × 10⁻23, यहाँ से इसको भाग करेंगे तो 2 और हम लोगों को ये वाला जो ऊपर जाएगा 2 गुणे ये 10⁻23 जो होगी वो -q हो जाएगी और 24 से घट जाएगी तो यहाँ पर बचेगा केवल 10 और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा 20 मोल्स। मतलब यहाँ पर हम लोगों को O2 के 20 मोल्स प्राप्त हो गए। तो हम लोगों से ये इसका द्रव्यमान पूछा था, इसका द्रव्यमान पूछा था, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर सूत्र लिख सकते हैं दिया हुआ द्रव्यमान या द्रव्यमान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ द्रव्यमान लिखें या केवल द्रव्यमान लिख सकते हैं, गुणे बटे में यहाँ पर हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर O2 जो है वो अणु है
तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान O2 के लिए कितना हो जाएगा, O2 मतलब 2 × 16 मतलब यहाँ पर ये 32 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर मोलों की संख्या अब हम लोगों को पता चल गई है कि 20 है, तो यहाँ पर 20 रख सकते हैं। अब यहाँ पर द्रव्यमान के लिए हम लोग स्मॉल m लिख रहे हैं बटे आणविक द्रव्यमान जो हम लोगों ने निकाला है वो 32 है, तो m बराबर यहाँ पर 32 × 20, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 मतलब 640 ग्राम आ जाएगा इसका द्रव्यमान। अब हम लोगों से इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसटीपी पर आयतन कितना होगा, तो फिर से हम लोग मोलों की संख्या वाला सूत्र लगाते हैं। मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, आयतन एसटीपी पर बटे 22.4 लीटर। ये वाला सूत्र तो पता ही होगा, अभी लिखा था हम लोगों ने, जान लिया है। अब यहाँ पर हम लोगों को मोलों की संख्या कितनी दी गई है, 20। अभी ऊपर निकाली यहाँ पे 20 बराबर आयतन निकालना है, आयतन को हम लोग B मान ले रहे हैं। यहाँ पर 22.4, ये V बराबर अब कितना हो जाएगा, 20 × 22.4। इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 448.0 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 448। ये क्या हो जाएगा, लीटर, क्योंकि यहाँ पर एसटीपी पे जो ये हम लोग आयतन रखते थे वो लीटर में रखते थे, तो यहाँ पर ये 448 लीटर हो जाएगा। मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन की 20 मोल लेंगे तो उसका जो आयतन होगा वो होगा 448 लीटर। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। यहाँ पर अगला प्रश्न नोट हो गया है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए और सॉल्व कीजिए और हम भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमसे पूछा क्या गया है, आणविक द्रव्यमान। तो हम लोगों को यहाँ पर पहले 32 ग्राम दिया गया है, मतलब जो गैस का द्रव्यमान है, गैस का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 32 ग्राम। और आयतन कितना दिया गया है, आयतन वो भी एसटीपी पर कितना दिया गया है, 20 लीटर। तो अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहले तो मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या हम लोगों को पता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। हम लोगों से आणविक द्रव्यमान पूछा गया है, मतलब ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर यहाँ पर आणविक द्रव्यमान हमको पता है 32 बटे आणविक द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान दे रहे हैं। और अगला हम लोगों को जो दिया गया है वो है आयतन 20 लीटर। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर यहाँ से लिख सकते हैं आयतन, वो भी एसटीपी पर, और यहाँ पर 22.4 लीटर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर लीटर में दिया गया है तो यहाँ पर लीटर लिख लेंगे। और यहाँ पर इसके लिए जो हम लोगों को इक्वेशन मिलेगी, मोलों की संख्या बराबर आयतन कितना दिया गया है, 20 लीटर बटे 22.4। इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान ले रहे हैं।
यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर यहाँ पर जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की तुलना कर देंगे, यहाँ पर मोलों की संख्या और यहाँ पर भी मोलों की संख्या, मतलब ये जो है इसके बराबर भी होगा। तो यहाँ पर 32 बटे आणविक द्रव्यमान बटे यहाँ से बराबर, यहाँ पर आयतन जो दिया गया है वो 20 बटे यहाँ पर 22.4 हो जाएगा। इसका जब हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा आणविक द्रव्यमान बराबर 22.4 गुणे 32 और बटे में आ जाएगा 20। इसको जब हम लोग यहाँ से भाग कर देंगे, ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर 16। अब इसकी हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये आएगा 358.4 और बटे में 10 ये बचा था अभी। अब इसका जब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 358.4 ये ग्राम प्रति मोल, क्योंकि आणविक द्रव्यमान है तो हम लोगों को पता है इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगला टॉपिक जो है हम लोगों के पास वो है रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। यहाँ पर ये जो है वो मोलों की संख्या पर बेस्ड ही है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि 16 ग्राम मीथेन को जलाया जाए तो प्राप्त होने वाली CO2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो CO2 है वो कितनी प्राप्त होगी, उसका द्रव्यमान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मीथेन को जलाने वाली जो रिएक्शन होती है वो लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर मीथेन जो है वो उसका फार्मूला होता है CH4। इसको जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर प्लस में होती है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो CO2 प्लस H2O। इसको पहले हम लोग बैलेंस कर लें। यहाँ पर जो आप लोग देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पर केवल 2 हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इधर 2 और 2 इधर, ये 4 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, केवल 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। कार्बन 1 है और कार्बन यहाँ पर भी 1 है। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगी। जो रस समीकरण मिति है वो जो है यहाँ पर जो ये जो अंक लिखे हुए हैं 1, यहाँ पर O2 के साथ 2 और यहाँ पर जो है CO2 के साथ 1, यहाँ पर H2O के साथ 2, ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक।
क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक। मतलब ये वे गुणांक हैं जो एक समीकरण को बैलेंस करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं। और रस समीकरण मिति गुणांकों का प्रयोग एक रासायनिक अभिक्रिया में करना ही रस समीकरण मिति कहलाता है। तो यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक कौन कौन से हैं? यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। और ये जो गुणांक हैं ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पर जो है CH4 का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ में अभिक्रिया करके CO2 का 1 मोल और H2O के 2 मोल बनाते हैं। ये रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं जो मोल्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं उन्हें हम लोग मोल्स के तौर पर मान लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेते हैं, जो कि हमेशा सही ही आता है। इसलिए यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं इनको मोल्स हम लोग मानकर चलेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो नंबर्स होते हैं ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो नंबर हैं वो मोल को दिखा रहे हैं, कितने मोल यहाँ पर लग रहे हैं ऑक्सीजन के और मीथेन के, जिससे 1 मोल CO2 तथा 2 मोल H2O बन रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम लोग यहाँ पर निकालें, जैसे अगर ये जो नंबर्स हैं अगर हम लोग ये ना माने तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो हम लोगों को मास दिया गया है, मतलब द्रव्यमान बटे यहाँ पर आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान। और यहाँ पर हम लोगों को क्या पता है कि यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया गया है वो 16 ग्राम दिया गया है। और यहाँ पर जो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे CH4 के लिए, यहाँ पर हम लोग ये CH4 के लिए निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर ये जो कार्बन का 12 होता है प्लस, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 1 × 4 मतलब 1 × 4 हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर से ये जब निकालेंगे तो ये 16 आएगा। और हम लोग आणविक द्रव्यमान CH4 का 16 रखेंगे तो इसको जब काट देंगे तो यहाँ पर 1 मोल आएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो एक आगे लिखा है ये मोल्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हम लोगों को निकालना है CO2 का द्रव्यमान। कितनी CO2 बनेगी ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या बराबर CO2 का द्रव्यमान। अब हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 मोल CH4 का और 1 ही मोल CO2 का बन रहा है। तो मतलब मोलों की संख्या जितनी CH4 के लिए होगी उतनी CO2 के लिए होगी। तो CO2 का द्रव्यमान बटे यहाँ पर आणविक द्रव्यमान, CO2 का आणविक द्रव्यमान। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। मोलों की संख्या हम लोगों को पता है 1 है, और यहाँ पर CO2 का द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान CO2 का कितना हो जाएगा? CO2 के लिए आणविक द्रव्यमान हम लोग निकाल ले रहे हैं। CO2 C12 प्लस O2 के लिए यहाँ पर 2 × 16, इसको जब सॉल्व करेंगे ये 12 प्लस ये 32 हो जाएगा, और ये पूरा कितना आ जाएगा? 44। यहाँ पर ये 44, तो मतलब यहाँ पर हम लोग इसके बटे में आणविक द्रव्यमान 44 रख देंगे। अब हम CO2 का द्रव्यमान निकालेंगे, अगर का द्रव्यमान बराबर ये 44 ग्राम
हम लोगों को मिल जाएगा। तो मतलब रासायनिक रस समीकरण मिति के अनुसार इस प्रकार से हम लोग मोलों की संख्या की सहायता से हम लोग बनने वाले उत्पाद की मात्रा की गणना कर सकते हैं, उसके मोलों की गणना कर सकते हैं और यहाँ पर उसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। और उस आयतन और द्रव्यमान जब ज्ञात हो जाएगा तो उससे हम लोग घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल यहाँ पर नोट कर लें। जैसा कि अगला प्रश्न हम लोगों के सामने नोट हो गया है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लगाने का ट्राई कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 50 ग्राम CaCO3 को गर्म किया जाता है। मतलब पहले हम लोग CaCO3 को गर्म करने वाली रिएक्शन लिख लेंगे। यहाँ से ये हीट का निशान होता है और यहाँ पर इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये बनेगा CaO प्लस CO2। अब हम लोगों को यहाँ पर CO2 का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या देख लेंगे, रस समीकरण में गुणांक कितने हैं। CaCO3 के लिए 1 हो जाएगा, ये समीकरण पहले से बैलेंस है। यहाँ पर इस CaO का 1 हो जाएगा और एक CaCO2 का हो जाएगा। यहाँ पर सबके लिए रस समीकरण में गुणांक 1 है, मतलब CaCO3 का 1 मोल जब हम लोग गर्म करेंगे तो CaO का 1 मोल तथा CO2 का 1 मोल बनेगा। अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए हम लोगों को CO2 का आयतन पूछा गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या किसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर CaCO3 दिया गया है, मतलब CaCO3 के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पर द्रव्यमान किसका, CaCO3 का जो दिया गया है बटे आणविक द्रव्यमान हम लोग निकाल सकते हैं। द्रव्यमान दिया गया है तो मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया गया है, 50 ग्राम, और यहाँ पर हम लोग CaCO3 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो Ca का जो होता है वो 40 प्लस यहाँ पर जो कार्बन का वो 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम लोग 48 लिख देंगे। और इसको जब हम लोग पूरा जोड़ कर निकालेंगे तो ये आएगा 100 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान 100 हो जाएगा। ये जीरो कैंसर, 5 एकम 5 दूनी 10। तो यहाँ पर ये जो मोल आएगा वो 0.5 मोल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर इतने मोल आ जाएंगे। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमसे पूछा गया है CO2 का आयतन, तो मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, आयतन STP पर और बटे में यहाँ पर हम लोगों को 22.4 लीटर ये लिखना होता है, ये सूत्र होता है। यहाँ पर हम लोगों को मोलों की संख्या प्राप्त हो गई है, मतलब 0.5 मोल, और आयतन कितना निकालना है उसको V मान लेंगे हम लोग। यहाँ पर 22.4 और इसके लिए V बराबर 22.4 गुणे 0.5 और यहाँ पर V बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 11.20। और इसको जब हम लोग V बराबर कितना लिख सकते हैं, 11.2 लीटर। इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हम लोग नोट कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न हम लोगों के सामने नोट है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं।
यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, CO2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जब 5.8 ग्राम ब्यूटेन को जलाया जाता है। तो सबसे पहले ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 प्लस ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 प्लस O2। यहाँ से इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे, मतलब यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बनेगा CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में 13 और यहाँ पर CO2 के साथ में 8 और H2O के साथ 10 लगा देते हैं। ये रिएक्शन पेपर में जो होगा वो बैलेंस्ड मिलेंगी, ये वाली रिएक्शन है। यहाँ पर जो है आपको लिखी लिखाई पेपर में मिलेंगी। यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए गए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोल्स को। ये 13, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया है? CO2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जब 5.8 ग्राम ब्यूटेन को जलाया जाता है। तो हम लोग यहाँ से मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या किसके लिए? ब्यूटेन के लिए, C4H10। तो अब यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान लिखेंगे किसका? ब्यूटेन का जो दिया है। और यहाँ पर आणविक द्रव्यमान किसका? ब्यूटेन का आणविक द्रव्यमान। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो द्रव्यमान हम लोगों को कितना दिया गया है? द्रव्यमान दिया गया है 5.8। और यहाँ पर जब हम C4H10 का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो यहाँ पर 12 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 10, यहाँ से 48 प्लस यहाँ पर 10, और इसको जब हम लोग जोड़ लेंगे तो ये 58 आ जाएगा ग्राम प्रति मोल। यहाँ से हम लोग इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो 58 रख देंगे। यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ से 1 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पर 58 का 580 को काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा नीचे, मतलब यहाँ पर 0.1 मोल होगा। मतलब 0.1 मोल जो है वो ऑक्सीजन के जो मोल्स होंगे उनके साथ जब रिएक्शन करेगा तब ये वाली रिएक्शन इतनी कंप्लीट होगी। अब जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार से हम लोगों को जो मोल प्राप्त हुआ है C4H10 के लिए वो है 0.1 मोल। तो हम लोगों से पूछा गया है CO2 का द्रव्यमान। तो अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2 मोल C4H10 के 8 मोल CO2 के बनाते हैं। मतलब 2 मोल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो CO2 जो बनती है वो 8 मोल बनती है। तो जो 2 मोल, क्योंकि रासायनिक समीकरण मिति के अनुसार ये वाले जो नंबर्स हैं ये आपस में संबंध रखते हैं ना। ये 2 मोल C4H10 के 8 मोल CO2 के बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब जब 1 मोल होगा अगर C4H10 का, तो यहाँ पर कितने मोल बनेंगे? तो यहाँ पर 8/2 मोल तो बनेंगे, मतलब 4 मोल बनेंगे CO2 के। तो यदि यहाँ पर 0.1 मोल हो C4H10 का, तो यहाँ पर ये जो CO2 के मोल होंगे 8/2 इंटू 0.1 मोल CO2 के बनेंगे। तो अब हम लोगों के पास क्या पता चल गया है? यहाँ पर दिया गया है, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करा लेंगे
तो ये हो जाएगा 0.8/2 मोल CO2 बराबर होंगे 0.1 मोल C4H10 के। अगर हम लोग ये और सॉल्व कर लें तो ये 0.4 हो जाएगा। 0.4 मोल CO2 के यहाँ पर 0.1 मोल C4H10 के हो जाएंगे। मतलब C4H10 के जब 0.1 मोल अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन के साथ में तो 0.4 मोल CO2 के बनेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर सूत्र। मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम लोगों को आणविक द्रव्यमान CO2 का कितना मिलेगा। CO2 के लिए आणविक द्रव्यमान 12 प्लस 2 × 16, यहाँ पर 12 प्लस 16 दूनी 32, यहाँ पर ये 44 आ जाएगा ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ पर मोलों की संख्या हम लोग अभी निकाल चुके हैं। पीछे कितना निकाला था, ये आया था 0.4 मोल CO2 के लिए। ये CO2 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो CO2 के लिए 0.4 मोल निकले थे। अब यहाँ पर हम लोगों को द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान ज्ञात करना है। आणविक द्रव्यमान हम लोगों को पता है 44, तो द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 44 × 0.4, इसकी जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह आ जाएगा 17.6 ग्राम। इस प्रकार से हम लोग उत्पाद में जो CO2 बनेगा उसकी मात्रा निकाल सकते हैं, उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें तो इसका आयतन भी निकाल सकते हैं। जैसा कि प्रश्न नोट हो गया है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, आवश्यक O2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जब 5.8 ग्राम ब्यूटेन को जलाया जाता है। और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10। इसको O2 के साथ जलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 13, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10। यहाँ पर अब हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मोलों की संख्या निकाल रहे हैं ब्यूटेन के लिए, मतलब C4H10 के लिए। अब यहाँ पर मोलों की संख्या के लिए यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया गया है बटे आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर हम लोगों को द्रव्यमान कितना दिया गया है 5.8 बाई, यहाँ से इसका अभी हम लोगों ने आणविक द्रव्यमान निकाला था, तो यहाँ पर डायरेक्ट 58 रख देंगे। तो यहाँ से ये हटाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ जाएगा 0, यहाँ से 58 कैंसिल, यहाँ 58 10 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.1 मोल। अब यहाँ पर हम लोगों को C4H10 के लिए मोल प्राप्त हो गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसे, जैसे यहाँ पर रिएक्शन के अनुसार 2 मोल C4H10 के कितने मोल्स के साथ विक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के 13 मोल्स के साथ, 13 मोल ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन के 13 मोल्स के। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें C4H10 के 1 मोल के लिए, तो यहाँ पर 13/2
मोल जो होंगे वो ऑक्सीजन के यूज होंगे यहाँ पर 13/2 मोल ऑक्सीजन के यूज होंगे। अब हम लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पर 0.1 मोल दिया गया है। किसका? क्वेश्चन में C4H10 का, जो रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, और हमको O2 का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यहाँ पर अब यहाँ पर 13/2 और यहाँ पर 0.1 मोल है, तो यहाँ पर 0.1 मोल O2 बनेंगे। O2 यूज होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर O2 जो है ब्यूटेन के साथ रिएक्शन कर रही है, ब्यूटेन के साथ दहन हो रहा है इसका। तो 0.1 मोल C4H10 जो है वो 13/2 × 0.1 मोल O2 के साथ अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या पता चल गया है, मोल पता चल गए हैं O2 के। तो मोलों की संख्या बराबर फार्मूला अब हम लोग लगा सकते हैं। मोलों की संख्या बराबर फार्मूला किसके लिए? O2 के लिए। यहाँ पर मोलों की संख्या बराबर सूत्र है, यहाँ पर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर हम लोगों को द्रव्यमान जो दिया गया है निकालना है। आणविक द्रव्यमान O2 का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम प्रति मोल। यहाँ से 32 निकल जाएगा, और यहाँ पर मोलों की संख्या जो दी गई है वो 13/2 × 0.1, और यहाँ पर द्रव्यमान को मान लेंगे m। आणविक द्रव्यमान हम लोगों को कितना दिया गया है? 32। और अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। m बराबर 32 × 13 × 0.1/2। अब जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये m बराबर हो जाएगा 32 गुणे यहाँ पर 1.3/2। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 32 गुणे 0.65 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा? ये निकल कर आ जाएगा 20.8 ग्राम। यहाँ पर जो 20.8 ग्राम है वो ब्यूटेन के 5.8 ग्राम ब्यूटेन के साथ जब रिएक्शन करेगी तब जाकर इसका पूर्ण दहन होगा और CO2 और जल प्राप्त होगा। जैसा कि क्वेश्चन नोट हो गया है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है CuCO3 मतलब कॉपर कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा ज्ञात करनी है, जो 11.2 लीटर CO2 को उत्पादित करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन मतलब समीकरण लिख लेंगे। यहाँ पर CuCO3 को जब हम लोग गर्म करेंगे तब प्राप्त होगा CO2 + CuO। अब यहाँ पर जो है रिएक्शन पहले से ही ये वाली बैलेंस होती है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए? CuCO3 के लिए, क्योंकि नहीं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालेंगे वो होगा CO2 के लिए, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में CO2 का आयतन दे रखा है। तो यहाँ पर आयतन वो भी किस पर होता है? STP पर ही होता है अपॉन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 22.4। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 11.2/22.4। यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ये 1/2, ये हो जाएगा 0.5 मोल। मतलब जो CO2 होगी वो 0.5 मोल प्राप्त होगी। अब यहाँ पर हम लोगों को CuCO3 की आवश्यक मात्रा ज्ञात करनी है, तो मतलब
अब समीकरण के अनुसार यहाँ पर जो 1 मोल होगा CO3 का, वो कितने बनाएगा? 1 मोल का CO2 का बनाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर जो मोल दिया गया है 0.5 मोल किसका? CO2 का। तो हम लोगों को यहाँ पर 0.5 मोल CO3 का भी प्राप्त होगा। ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल इसका है। 1 मोल जब इसका रिएक्शन करेगा तभी 1 मोल CO2 का बनेगा। तो मतलब CO2 का जो 1 मोल यहाँ पर जो मोल बन रहे हैं वो हैं 0.5। तो यहाँ पर मतलब इसका ये है कि 0.45 मोल CO3 के ही रिएक्शन करेंगे तब बनेगा 0.5 मोल CO2 का। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से अब हम लोगों को मोल्स पता चल गए हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है, यहाँ पर हम लोगों को CO2 की आवश्यक मात्रा, इसको हम लोग द्रव्यमान में निकालें या आयतन में, ये इसमें बताया तो गया नहीं है। यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान में ही निकालेंगे, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे जब आणविक द्रव्यमान किसका CO3 का ये होगा CO3 के लिए। तो यहाँ पर CO3 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। यहाँ पर कॉपर का जो परमाणुविक द्रव्यमान होता है वो 64 होता है, प्लस कार्बन का 12 प्लस 48। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 124 ग्राम प्रति मोल। यहाँ पर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, यहाँ पर हम लोगों को मोलों की संख्या है 0.5 = m। यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान को स्मॉल m मान ले रहे हैं। आणविक द्रव्यमान है 124, यहाँ पर m बराबर 124 × 0.5 हो जाएगा। और इसको m बराबर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 62.0। यहाँ पर हम लोग m बराबर लिख सकते हैं 62 ग्राम्स। यहाँ पर इसका मतलब ये है, अगर हम लोग 62 ग्राम्स जो है CO3 को जलाएंगे या गर्म करेंगे तब यहाँ पर जो है CO2 के 11.2 लीटर आयतन प्राप्त होगा। जैसा कि प्रश्न नोट हो चुका है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है रिएक्शन पहले से ही दी है, CaNO3 का होल टॉइस, इसको जब गर्म किया गया है तो बने हैं 2 CaO के मोल, 4 NO2 के मोल प्लस ऑक्सीजन का 1 मोल। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है, यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है आयतन, मतलब यहाँ पर आयतन बटे ये STP पर बटे यहाँ पर होगा 22.4। यहाँ पर मोलों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे, आयतन कितना दिया गया है 5.6 बटे में 22.4 हो जाएगा। इसको यहाँ से दशमलव हटाएंगे और ये एक बार में 56 और यहाँ से काटेंगे 4 बार में 224 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.25 मोल्स। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे रिएक्शन के माध्यम से। यहाँ पर जो 2 मोल हैं CaO के बराबर हैं कितने? 4 मोल NO2 के। मतलब जब 4 मोल NO2 के जब प्राप्त होंगे तो तब 2 मोल CaO के प्राप्त होंगे।
तो यहाँ से हम लोग मोल किसके 1 मोल अगर NO2 को प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर ये 2/4 मोल हो जाएगा किसका CO2 का CaO का CaO है यहाँ पर 1 मोल NO2 का हो जाएगा और हम लोगों को मोल कितने दिए गए हैं 0.25 तो यहाँ पर 0.25 मोल NO2 के हो जाएंगे अगर तो यहाँ पर जो मोल हो जाएंगे CaO के वो कितने हो जाएंगे 2/4 गुणे 0.25 मोल CaO के। अब हम लोगों को यहाँ पता चल गया है CaO के कितने मोल हैं तो मोलों की संख्या बराबर अब फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं मोलों की संख्या बराबर फार्मूला है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। यहाँ से हम लोग इतना जब सॉल्व कर लेंगे आगे हम लोग निकालेंगे द्रव्यमान निकालना है यहाँ पर तो ये लिख लेंगे द्रव्यमान मोलों की संख्या कितनी निकाली है 2/4 गुणे में 0.25 बटे यहाँ पर आणविक द्रव्यमान कितना निकल कर आएगा CaO इसके लिए Ca का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 तो ये आ जाएगा 56 तो यहाँ से 56 रख देंगे हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 56 गुणे 0.25 और यहाँ पर ये हो जाएगा बटे में 4 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पर 2 2 एकम तो 2 नी 4 यहाँ 2 अट्ठे 16 अब इसकी जब हम लोग 28 और 0.25 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 7.000 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 ग्राम। इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।